हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्मिता क्लासेस में। आज हम लोग एक नए चैप्टर को करेंगे। कौन सी? हिंदी सब्जेक्ट की जो है क्लास 3 की बुक है गुंजन हिंदी पाठमाला, उसके लेसन 7 को हम लोग करेंगे। उस 7 लेसन का नाम है डामन और पिथियस। ये डामन और पिथियस किस दो मित्र हैं, उनकी मित्रता के ऊपर कहानी है। मित्रता अनमोल धन है, सच्चा मित्र मुसीबत में हमारा साथ नहीं छोड़ता। मित्रता एक अनमोल धन है ना, एक तरह का ट्रेजर है, बहुत ही प्रेशियस ट्रेजर है हमारे लिए, एक अनमोल धन है। हमारे लिए एक खजाने के बराबर है। और सच्चा मित्र जो है वो बोलते हैं ना, फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो एक जो हमारा सच्चा मित्र होता है वह मुसीबत में हमारा साथ नहीं छोड़ता है और मुसीबत में साथ देता है। वह हम लोग को सही गलत की पहचान कराता है, हमें कभी गलत रास्ते पे नहीं जाने देता है। तो यह जो कहानी, ये दो सच्चे मित्रों की कहानी है। उनकी सच्ची मित्रता देखकर अत्याचारी राजा का दिल भी बदल जाता है। इस कहानी में एक अत्याचारी राजा है, मतलब एक राजा है जो बहुत बुरा है, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता है। तो जब वह दो दोस्तों की सच्ची मित्रता देखता है तो उसका भी मन बदल जाता है, वह भी अच्छा इंसान बन जाता है। कहानी पढ़ते हैं। दो मित्र थे, एक का नाम था पिथियस और दूसरे का डामन। पिथियस जहाँ रहता था उस देश का राजा बड़ा अत्याचारी था। उसने कुछ दोष लगाकर पिथियस को कैद कर लिया और उसे फांसी की सजा सुना दी। फांसी देने से पहले पिथियस से पूछा गया, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? पिथियस ने कहा, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। राजा ने कहा, पिथियस के बदले कोई दूसरा आदमी जेल में रहने को तैयार हो तो पिथियस को कुछ दिनों की छुट्टी दे दी जाए। डामन पिथियस का मित्र था। उसने अपने मित्र पिथियस की जगह जेल में रहना स्वीकार किया। पिथियस अपने परिवार से मिलने चला गया। लौटते समय हवा उल्टी चल रही थी। पिथियस की नाव ठीक समय पर ना पहुंच सकी। दूसरी ओर डामन के मन में आनंद की लहरें उठ रही थी। आहा, आज प्रिय मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा। इधर पिथियस सोच रहा था, हाय, अगर मैं समय पर ना पहुंच सका तो मेरे प्यारे मित्र डामन को फांसी हो जाएगी। फांसी का समय आ गया। डामन को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। डामन प्रसन्न था। लोग कहने लगे, पिथियस ने मित्र को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। डामन ने चिल्लाकर कहा, ऐसा मत कहो, पिथियस सच्चा मित्र है, वह किसी कारणवश नहीं पहुंच पाया होगा। फिर उसने जल्लाद से कहा, भाई समय हो गया है, तुम देर क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो दो फ्रेंड्स थे, हाँ, दो मित्र थे। उनका नाम क्या था? डामन और पिथियस था। और वो जिस देश में रहते थे, ठीक है, पिथियस जिस देश में रहता था उस देश का राजा बहुत ही अत्याचारी था, दूसरों पे अत्याचार करता था, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता था, उन्हें गलत कामों के लिए फंसाता था। तो उसने भी क्या किया, उसने कुछ एक गलत दोष लगाकर पिथियस को कैद कर दिया और उसे फांसी की सज़ा सुना दी। फांसी की सज़ा होती है ना, गले में फंदा डालकर लटका दिया जाता है। तो जिस दिन उसका फांसी का समय था उस इसके पहले पिथियस को पूछा गया, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो पिथियस ने कहा, मैं अपने घर वालों से मिलना चाहता हूँ, मेरा परिवार वालों के पास जाके मिलने चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि तुम्हारे बदले अगर कोई और जेल में रहने को तैयार हो जाएगा तब मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलने दूंगा, मिलने के लिए छुट्टी दे दूंगा, कुछ दिनों की छुट्टी दे दूंगा। तो डामन जो है वो पिथियस का मित्र था। वो बोला, ठीक है, पिथियस जितने दिनों के लिए जाएगा उतने दिनों मैं जेल में रहूँगा। उसने अपने मित्र पिथियस की जगह जेल में रहना स्वीकार कर लिया। ये जो पिथियस था वो अपने परिवार से मिलने चला गया। उस समय तो गाड़ियाँ नहीं होती थी, नाव से ही लोग इधर उधर जाते थे। तो जब वह नाव लेके वापस पिथियस लौट रहा था, जितने दिनों की बात कही थी उसके बाद, उस समय हवा उल्टी दिशा में चल रही थी। जिस दिशा में नाव बह रही थी उसकी उल्टी दिशा में हवा चल रही थी, दूसरे डायरेक्शन में। इसके कारण नाव स्पीडली नहीं जा पा रही थी। इसके कारण जो है, ठीक जिस दिन फांसी पे चढ़ना था उस दिन तक पिथियस की नाव पहुँच ही नहीं पाई, समय पर नहीं पहुँच पाई। दूसरी ओर डामन जो जेल में बंद था, उसके मन में आनंद की लहरें उठ रही थी। मतलब वह बहुत ही खुश था कि अरे, आज अगर पिथियस समय पर नहीं आ पाया तो अच्छा होगा, पिथियस की जान बच जाएगी और मेरा जो प्रिय मित्र है उसके लिए मेरा जीवन काम आ जाएगा, मुझे फांसी पर चढ़ा देगा और मैं उसके किसी काम आऊँगा। ठीक है, ऐसा वह सोच रहा था। इधर पिथियस भी अपने मित्र के बारे में सोच रहा था कि अगर मैं समय पे नहीं पहुंच पाया तो कहीं मेरे प्यारे मित्र डामन को ही फांसी ना हो जाए। ठीक है, फांसी का पूरा समय आ गया, उस समय तक नाव पहुंची नहीं है। डामन को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। एक लकड़ी का पटरा होता है ना ऊंचाई पे, उस पर चढ़ा दिया जाता है और उसके बाद गले में फंदा डाल के नीचे से लकड़ी को हटा दिया जाता है तो शरीर लटक जाता है। ठीक है, और जान चली जाती है। तो डामन काफ़ी प्रसन्न था, डामन बहुत खुश था कि आज मैं पिथियस की जान बचा लूँगा। ठीक है,
लोग सब देखकर वो बातें करने लगे कि देखो पिथियस ने अपने मित्र को धोखा दे दिया, कहा कि मैं 2 दिन बाद आऊँगा, आया नहीं, जितने दिन बाद आना था आया नहीं, आज उसकी जगह डामन को फांसी लग जाएगी। हाँ, तो डामन ने चिल्लाकर कहा मेरे मित्र के बारे में ऐसा नहीं कहो, वो सच्चा मित्र है, ज़रूर कोई कारण हुआ होगा, ज़रूर कोई रीज़न होगा, कोई कारणवश वह नहीं पहुँच पाया है। फिर उसने जल्लाद से कहा, जल्लाद कौन होता है? वह आदमी होता है जो फांसी देने का काम करता है, जो गले में फंदा डालता है, नीचे से तख्त हटाता है, जो फांसी देने का काम करता है वह जल्लाद होता है। तो उसने कहा कि उसने जल्लाद से कहा डामन ने कि तुम देर क्यों कर रहे हो, समय हो गया है, तुम देर क्यों कर रहे हो? ठीक है, वह कह रहा है जल्लाद को जल्दी से मुझे फांसी दे दो। इतने में दूर से आवाज़ आई, ठहरो ठहरो, मैं पिथियस हूँ, फांसी की सज़ा मुझे हुई है। देखते ही देखते पिथियस घोड़ा दौड़ाता हुआ वहाँ आ पहुँचा। उसने झट से कूदकर डामन को फांसी के फंदे से अलग कर दिया। उसने डामन को गले से लगा लिया, दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। अब पिथियस ने वो फंदा अपने गले में डाल लिया। राजा चिल्लाया, रुको रुको, मेरे पास आओ, मैं ऐसे सच्चे मित्रों की जोड़ी को तोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी अपना मित्र बना ले, मुझे आप जैसे मित्रों की बहुत आवश्यकता है। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। ठीक है, जैसे ही डामन जो है वह जल्लाद को कह रहा है कि जल्दी से मुझे फांसी लगा दो, देर क्यों कर रहे हो, समय हो गया है, तभी पिथियस घोड़ा दौड़ाता हुआ तेजी से आया और उसने क्या कहा, रुक जाओ, मैं पिथियस हूँ, मुझे ना सजा हुई है, मुझे फांसी दो, डामन को क्यों दे रहे हो? और वो दौड़ कर जाता है, डामन के गले से फांसी का फंदा हटाकर अपने गले में डाल देता है। ठीक है, डामन के गले से फांसी का फंदा हटाता है और फिर डामन को अपने गले लगा देता है। दोनों रोने लगते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सच्चे मित्र होते हैं। फिर वह फांसी का फंदा अपने गले में डाल देता है। तभी राजा जो है दूर से यह सब कुछ देख रहा था, वह दूर से चिल्लाता है, रुको रुको, मेरे पास आओ। फिर वो बोलता है कि मैंने देख लिया, तुम दोनों बड़े ही सच्चे मित्र हो। ऐसे सच्चे मित्र के जोड़ी को मतलब एक पेयर, जो दो चीज़ का पेयर होता है उसको जोड़ी कहते हैं। जैसे एक जोड़ी जूते, एक जोड़ी मोजे, है ना। तो 2 मित्र हैं, सच्चे मित्र है, 2 सच्चे मित्रों की जोड़ी को मैं तोड़ना नहीं चाहता। राजा कह रहा था कि मैं तुम में से किसी को भी फांसी देना नहीं चाहता, तुम दोनों को अलग नहीं करने चाहता हूँ। वो राजा और क्या कहे कि मैं चाहता हूँ मुझे भी तुम लोग अपना मित्र बना लो, मुझे तुम जैसे मित्रों की बहुत आवश्यकता है, मुझे तुम जैसे ही सच्चे मित्रों की ज़रूरत है, मुझे अपना मित्र बना लो। और राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। हाँ, राजा को उन दोनों की सच्ची मित्रता देख के बड़ा ही आनंद आया और वह भी अच्छे इंसान बनना चाहते थे और अच्छे मित्र पाना चाहते थे। ये वीडियो ख़त्म हुआ है। अच्छा लेसन था, आप लोगों ने सुना। यह एक ग्रीक लोक कथा है, ग्रीस जो कंट्री है वहाँ की एक पुरानी कहानी है। आप लोग को पसंद आई होगी। ऐसे ही हम लोग नए अच्छी कहानियाँ लेके नए वीडियो में आएंगे। थैंक यू।